हर किसी को अपनी आज़ादी के लिए हक हासिल है और वो इसके लिए मेहनत और कोशिश करता है। या हमारे जो वो लोग हैं जिनको 40-40 साल 45-45 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर या सियासत के अंदर, तो उनके पास जो सलाहियतें हैं वो सेम है, शुरू से वही चल रही हैं। जबकि जो यूथ आएगी वो नया ट्रेंड लेके आएगी। यानी जो मरूसियत है कि नवाज शरीफ जाएगा तो मरियम नवाज आएगी, मरियम नवाज जाएगी तो उसका फला आएगा, फला आएगा, ये चीजें खत्म होंगी तो नए इंसान, यानी कि हमारी पढ़े लिखे लोग क्यों आजकल मायूस है इतने ज्यादा। इकरारुल हसन ने एक नया मोटिव स्टार्ट किया है। वो एक ऐसी तहरीक बनाना चाहते हैं जो आम आवाम के लिए हो। उनका कहना है कि मैं खुद इक्तदार में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आम आवाम में से कोई बंदा इक्तदार में आए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में? आना चाहिए उनको, अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलनी चाहिए यंगस्टर को जितने भी हैं हमारे। और दूसरा ये है कि अगर उनके आने से हमें तब्दीली कुछ नज़र आती है तो इंशाल्लाह होगी और आना चाहिए उनको। मैं तो खुद ये चाह रहा हूँ कि वो आए। हमारे जैसे जो यंगस्टर हैं उनको चाहिए कि इसको मोटिवेशन करें, आगे बढ़ें और नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए और हमेशा और करते रहें। और बाकी ये है कि उनके लिए ऑल द बेस्ट, उनको आना चाहिए। जी देखिए, बात यह है कि अभी तक हम अगर अपनी पाकिस्तान की जितनी भी गुज़िश्ता जितनी भी सियासत है उसकी अगर बात करें, हमारे पास 3 से 4 पार्टीज़ हैं जो मुसलसल रोटेट हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हमारे पास कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं आई जो आवाम में से मुंतखब होकर आए। वही 3-4 पार्टीज़ हैं जो रोटेट हो रही हैं। बात इकरारुल हसन करे या बात नज़र हुसैन करे या कोई भी करे, बात यह है कि कोई भी इंसान जो आवाम में से किसी इंसान को ऊपर लेकर आना चाहता है, दैट वुड बी वेरी सूटेबल। क्यों? क्योंकि वो जो 3-4 जो पार्टीज बार बार रोटेट होकर आ रही हैं, आवाम थक चुकी है इस मरूसियत से, इनहेरिटेंस से, कि एक आ रहा है उसका बाप आ रहा है फिर ग्रैंडसन आ रहा है। तो इस चीज़ से हमें जो है एक नया वे और नया पैसेज, नई सोच हमें देखने को मिलेगी। अगर एक नई पार्टी जो है वो आ रही है और आवाम में से उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, दैट वुड बी वेरी नाइस। आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं पहले भी बताया कि अगर ये बात इकरारुल हसन कर रहा है या कोई भी कर रहा है, अगर उसका पॉइंट ये है कि ये 3-4 जो हमारे पास पार्टीज हैं, इसके अलावा कोई नई पार्टी आए, यानी जो मरूसियत है कि नवाज शरीफ जाएगा तो मरियम नवाज आएगी, मरियम नवाज जाएगी तो उसका फला आएगा, फला आएगा, ये चीजें खत्म होंगी तो नए इंसान, यानी कि हमारी पढ़े लिखे लोग क्यों आजकल मायूस है इतने ज्यादा, उसको मौका नहीं दिया जा रहा। उनके पास इससे ज्यादा काबिलियत है। मैं खुद पीएस हूँ, मैं खुद पीएस किया हुआ है। मौके नहीं है, मौके नहीं है हमारे पास कि बाप जाएगा, दादा जाएगा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर ग्रैंडसन, फिर तो ये सिलसिला खत्म होगा तो आवाम में से लोग आएंगे ऊपर। आपको लगता है कि हमारी जो आवाम है वो उन्हीं 4 पार्टीज को सपोर्ट करती है, वो किसी और को लेके नहीं आना चाहती, यानी कि ज़हनी गुलाम बन चुके हैं? देखिए, हम लोग ज़हनी गुलाम बन चुके हैं। अगर आपका पॉइंट ये है कि आपने आवाज उठानी है, ठीक है, तो आपकी आवाज को उसी वक्त दबा दिया जाएगा। आप ये कहते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के भी लिया जाए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्यों, आपकी हैसियत क्या पॉइंट ऑफ व्यू के लिया जाए? आपके पास 4 पार्टीज है, बार बार वही रोटेट होकर आ रही है, ठीक है। तो पहले ये जो हमें डेमोक्रेसी के लोग बातें करते हैं ना कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? आपके पास 4 पार्टीज हैं, वही बार बार आ रही हैं नीचे से किसी पार्टी को। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें पता है हमारे पास वसाइल नहीं। मेन मसला ये है ना, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे लगा के ऊपर नहीं आ सकते। अगर इकरारुल हसन ये बात करता है और पैसा लगा रहा है तो मैं उसको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि वो 4 पार्टीज के अलावा कोई नई पार्टी को ऊपर लेकर आ रहा है। कि बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ काम करेगी और इसे करना भी चाहिए, क्योंकि जो आजकल की यूथ है या यंग जनरेशन के ऊपर बात की जाए, पिछले कुछ सालों से ये चीज़ प्रमोट की जा रही है कि यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कभी कोई यंग जनरेशन आगे आएगी तो उनको आइडिया, एक तो वो एनर्जेटिक्स हैं, यूथ है, उनके अंदर जो काम करने की कैपेबिलिटी है या उनके अंदर जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक यूथ को अगर हम कंपेयर करें हमारे जो इस वक्त मौजूदा लीडर्स हैं या हमारे जो वो लोग हैं जिनको 40-40 साल 45-45 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर या सियासत के अंदर, तो उनके पास जो सलाहियतें हैं वो सेम है, शुरू से वही चल रही हैं। जबकि जो यूथ आएगी वो नया ट्रेंड लेके आएगी। तो यूथ का ये जो इनका लाहे अमल है वो चलेगा। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अच्छा स्टेप है जो कि हम सबको भी लेना चाहिए। और इकरारुल हसन साहब जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं कि वो इसको लेके चलें। आपको लगता है हमारी जो यंग जनरेशन है वो इकरारुल हसन साहब का साथ देंगी? क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि हमारी जो जनरेशन है वो ज़हनी गुलाम है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि ये लोग साथ देंगे, ये जो एक सियासी इनकलाब है इस चीज़ के लिए स्टेप उठाएंगे? नहीं, देखिए, ये एक जो बात हम कहते हैं कि जी हम ज़हनी गुलाम हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हर शख्स अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह रहा है। जब सर पे पड़ती है तो इंसान खुद ब खुद कुछ ना कुछ करता है।
तो अगर आप ये देखें, अगर हम जहनी गुलामी की बात करें तो जब नून लीग के ऊपर वक्त आया तो नून लीग के जो जाले थे वो बाहर निकले, जब पीटीआई के ऊपर वक्त आया तो पीटीआई के जाले बाहर निकले, जब अब टीएलपी की कंडीशन हमारे सामने रही है तो उनके लोग भी बाहर निकले। तो ये जो जहनी गुलामी वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली है नहीं, लेकिन हम लोगों को कह के उनके अंदर ये कह लें कि हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं लोगों के, आप जहनी गुलाम हैं। लेकिन जब आप उनको एक रास्ता दिखाएंगे ना, बेसिकली काम होता है मेंटर का। अगर कोई मेंटर आपका अच्छा आ गया, आपको अच्छा बंदा मिल गया है जो आपको लीड कर रहा है, तो लोग खुद ब खुद जहनी गुलामी से बाहर आ जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम यूथ की बात करें, जो कि हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि हम जो डिग्रियां लेते हैं वो हम एजुकेशन की बजाय हम सिर्फ पैसे दे के कागज ले रहे हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन के एवज हम शऊर नहीं ले रहे। तो अगर जो बच्चे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, वो लोग इस तरफ निकलेंगे। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि इकरारुल हसन साहब को जिन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए वो पॉसिबल ही यही हो कि इंस्टीट्यूट ऐसे हो जहाँ पर बच्चों को कैरियर काउंसलिंग सिखाई जा रही हो, ना कि एक ट्रेन के पीछे लगाया जा रहा हो। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जैसे इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि उम्मीद है कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह थोड़ी सही हो जाएगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो उनसे पूरी है। बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अगर इकरारुल हसन साहब मुल्तान में आए और वो यहाँ पे बोले कि सपोर्ट करना है, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे उन्हें? जी इंशाल्लाह हम सारे खड़े हैं, जैसे यूथ वगैरह न्यू जनरेशन की है, उम्मीद है कि हम साथ उनके शाना बशाना चलेंगे। बाकी देखें क्या बनता है, बाकी जैसे आप कहेंगे वैसे। आपको लगता है यूथ साथ देगी? क्योंकि यूथ मोस्टली पीटीआई के साथ है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि पीटीआई के साथ हो। आज का जो दौर चल रहा है ना मैडम, उसके लिए जो मुल्क के लिए थोड़ा बहुत सही चल रहा है ना, यूथ के जैसे हालात आपको पता ही है, काफ़ी अवाम बेरोज़गार फिर रही है। हमारी जनरेशन देख लें, 15 से 25 साल की उम्र तक, कल मैं पढ़ रहा था कि 16 लाख डेली निकल रहे हैं बेरोज़गार काम के लिए। अगर हमारे साथ खड़े होते तो यूथ इंशाल्लाह उनके साथ ज़रूर खड़ी है। बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान को, हर किसी को अपनी आज़ादी के लिए हक हासिल है और वो इसके लिए मेहनत और कोशिश करता है। बट उनका नज़रिया बहुत अच्छा है, लीड भी बहुत अच्छी करें तो वो बेस्ट है। अगर उनके साथ जो लोग मिले वो उनको अच्छा लीड करें, उनके साथ रहने वाले लोग अच्छे हों, चलने वाले साथ अच्छे हों, तो फिर ये बहुत अच्छी पार्टी बन सकती है।